हीलिंग जोन स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। स्वागत है आप लोगों का। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना हीलिंग सेशन। आंखें बंद, 3 बार सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। दो बार 2 मिनट आप एक विराम दे दीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आपको 3 कलर्स दिख रहे होंगे। एक है गोल्डन, एक है पिंक, लाइट पिंक, ओके, और एक है लाइट ब्लू। मैंने जानबूझ के कलर्स चेंज किए हैं क्योंकि आज सपनों की बात है, तो मैं 3 पाइल्स ले रही हूँ। ये पाइल 1 लाइट ब्लू, और ये है पाइल 2 एंड दैट इज़ लाइट पिंक, और ये है पाइल 3 एंड दैट इज़ गोल्डन, ओके। तो आप चुन लेना तीनों में से कौन आपको सेलेक्ट करने का दिल कर रहा है, नंबर से सेलेक्ट करने का दिल कर रहा है, कैसे आप सेलेक्ट करना चाहते हो, प्लीज़ एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आज का सब्जेक्ट है सपने, ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या होते हैं? साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं तो जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं सारे दिन में, या डिवाइन अगर आपको कुछ सूचना देना चाहते हैं, या आपका आने वाला समय अगर आपको कोई सूचना देना चाहता है, मेरी बात प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से लोग। पहला, आप जो देख रहे हो अपने आसपास, क्या बदल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आप चाहते हो, क्या आपको मिल रहा है, किस तरह की जीना आप चाहते हो और किस तरह की ज़िंदगी आपको मिल रही है, ये हर चीज़ आप, ठीक है। दूसरा, डिवाइन जब आपको सपनों के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वो अपनी तरफ से वो आपको कनेक्ट करते हैं ऐसे कि दे वांट टू गिव यू सम आंसर्स और सम कनेक्शंस, क्या वो चाहते हैं। दूसरा, आप अगर किसी सोल रिलेशनशिप में हैं, तो अगर वो सोल रिलेशनशिप में आने वाला लड़का या लड़की जो भी है, इसको कहते हैं टुवर्ड्स द रिलेशनशिप जो होता है, वो आपको सपनों के थ्रू बताया जाता है। वो भी कॉस्मोस की एक्टिविटी ही है, वो भी डिवाइन की एक्टिविटी है, लेकिन मैं उसको अलग क्यों कर रही हूँ कि नॉर्मल डिवाइन की एक्टिविटी तो सारे लोगों के साथ है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है सोल कनेक्शन वाली, वो डिफरेंट हो जाती है। जिनको सोल कनेक्शन है उन्हीं के साथ ये होता है कि वो सोल कनेक्शन के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे मिले हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि हम जो है बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं जिसमें काली माता आती हैं, दुर्गा जी आती हैं, शिव शंकर भी आते रहते हैं। अगर मैं बोलूँ साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, तो काली माता अगर आ रही है आपके सपने में और आपके दुर्गा माता और शिव शंकर आ रहे हैं, तो वो एक मानवीय करण रूप है हमारे हायर सेल्फ का। जैसे हम अपने आप को अगर भगवान हम बोलते हैं, हम भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं,
तो हमारे अंदर भी भगवान का अंश है, ठीक है। सुपर पावर है, परमपिता परमेश्वर हमारे साथ भी स्थापित होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको काली माता सपने में आए और दुर्गा माता सपने में आए, या शिव शंकर साक्षात दिखाई देने लगे आपको, या उनकी परिछाया दिखाई देती है कभी कभी, तो ये छाया दिखाई दे या सामने से कुछ ऐसा एक आदमी है जो क्या लपेटा हुआ है नीचे, वो चर्म पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द मानवीयकरण, कि वो चर्म में है, उनके गले में सांप है, उनको बहुत बड़ी उनकी जटा बनी हुई है, और जटाओं में वो बन बना हुआ है ऊपर उनके सर पे, और पूरी बॉडी ब्लू कलर की है, या मतलब लपेटे हुए हैं, मतलब राख लपेटी हुई बॉडी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दैट इज़ अ मानवीयकरण, ओके। या नहीं तो एक देवी माता है सुंदर सी, जैसे हम पंडालों में देखते हैं, तो वो भी एक मानवीयकरण फॉर्म्स हैं। तो सॉरी टू से, हो सकता है कोई विचलित भी हो जाए मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन सीरियसली अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, ठीक है, मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, मानवीयकरण में अगर आप भगवान के दर्शन कर रहे हो तो भगवान आपसे इस तरह कनेक्ट नहीं करते। ये सिर्फ आपकी सोच है, और आपको ये लगता है कि मैंने भगवान को सपने में देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने भगवान को सपने में नहीं देखा है, वो आपकी सोच है, वो आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है। जिन लोगों को चंद्र की परछाया होती है वो लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनरी होते हैं, और जो इमेजिनेशन में भगवान को हमेशा सोचते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, काफ़ी चीज़ें देखते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि यू आर वॉचिंग समथिंग लाइक दिस द वे आई हैव डिस्क्राइब, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया कि एक शिव शंकर है और एक दुर्गा माता है, काली माता टाइप की कोई चीज़ अगर आपको दिख रही है, तो आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप खुद से कनेक्ट हो रहे हो, आप सिर्फ आपसे कनेक्ट हो रहे हो, और कोई नहीं है यहाँ तीसरा आदमी, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि सपने कितने तरह के होते हैं और वो क्यों आते हैं, ठीक है। सपने 4 से 5 तरह से होते हैं, लेकिन मैं आज 4 तरह के सपनों को डिस्क्राइब करूँगी। जो 5वां है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं कन्फ्यूज़न हटा देती हूँ, ठीक है। मुझे कन्फ्यूज़न पसंद नहीं, मुझे कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं 4 चीज़ों को बताती हूँ। पहला है कॉन्शियस ड्रीम्स। कॉन्शियस ड्रीम्स जो है, नहीं, पाँचवा जो है वो मैं थोड़ा सा बताऊँगी, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कम से कम इतना। 5 तरह के सपने होते हैं। तो पहला है कॉन्शियस ड्रीम्स। कॉन्शियस ड्रीम्स का मतलब है कि आप जहाँ रहते हो, बचपन से जो चीज़ें देखी हैं, बचपन से जो घटनाएं आपके साथ होती रहती हैं, तो वो यहाँ पे एक रिकॉर्डर है, वो मेमोरी रिकॉर्डर उसको कहते हैं, वो मेमोरी रिकॉर्डर आपका चल रहा है, एंड आप उन सब चीज़ों में आए, उन सब चीज़ों को फील किया, और उन सब चीज़ों को फिर आपने सपने में वो देख लिया आपने। ये जो सपना आपको दिखा, जो आपके जीवन से संबंधित है, गुजरे हुए जीवन से संबंधित है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कॉन्शियस ड्रीम्स कही जाती हैं, ठीक है। दूसरा है सबकॉन्शियस ड्रीम्स। सबकॉन्शियस ड्रीम्स में होता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आप जो मन ही मन सोचते रहते हो बार बार, आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, आपको कहाँ जाना है, आपको मान लीजिए अब्रॉड जाना है, आपको अब्रॉड जाने का बहुत मन है, आप हमेशा अपने आप को पाओगे कि आप अब्रॉड डेस्टिनेशन में हो, ठीक है। ये जो है कि जो आप चाहते हो वो जब देखते हो तो उसको कहते हैं सबकॉन्शियस ड्रीम्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर एक बहुत ही स्पेशल ड्रीम का टाइप है, उसको कहते हैं इम्पैथ ड्रीम्स। इम्पैथ ड्रीम्स में आपको ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक सोच होती है, एक, या तो आप बहुत दुखी होते हो, या तो आप बहुत खुश होते हो, सुबह उठते हो और बहुत हैप्पी उठते हो, आपको पता नहीं है कि वाई यू आर हैप्पी, लेकिन आप बहुत खुश होते हो। या कभी कभी आप सुबह उठते हो एंड यू आर फीलिंग सो सैड, आई एम फीलिंग सो बैड, और आप क्यों सैड हो आपको नहीं पता है, ओके। तो इसका मतलब आप गो थ्रू हुए हो रात में इम्पैथ ड्रीम से। और इम्पैथ ड्रीम एक इमोशंस है जो आपकी आत्मा से आती है। तो इम्पैथिक ड्रीम्स के लिए जिम्मेदार आपकी आत्मा होती है। आपके आत्मा के साथ जो गार्बेजेस हैं,
जो आपको रिलीज़ करना है यहाँ पर, तो वो चीज़ों का इंडिकेशन होता है कि आपकी आत्मा दुखी है या सुख में है या दुख में है। ठीक है, अगर आपकी आत्मा दुख में है तो यू विल फील द बैड फीलिंग, सैड वाला फीलिंग। ओके, ये हो जाएगी आपकी इम्पैथ ड्रीम। ठीक है, 3 हो गए। चौथा, ड्रीम टुवर्ड्स योर कनेक्शन, जिसको मैं बोल रही हूँ ना कि सोल कनेक्शन। तो सोल कनेक्शन से रिलेटेड जो ड्रीम्स होते हैं वो होते हैं कि जैसे मैं ट्विन फ्लेम्स हूँ। ठीक है, जब मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मुझे डीएम के सपने आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे। एक टाइम था व्हेन आई वाज ड्रीमिंग हिम अ लॉट, लेकिन अब बिल्कुल सपने नहीं आते। मुझे लगता है मैं बैलेंस जितनी ज़्यादा होती जा रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कनेक्शन ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, जब मैं इम्बैलेंस थी, मतलब बैलेंस में नहीं थी, तब मैं अपने डीएम को देखा करती थी, काफ़ी देखा करती थी, हर दिन देखा करती थी। यहाँ तक कि एस्ट्रल ड्रीम्स भी आते थे। एस्ट्रल ड्रीम का मतलब है इपिफेरल एस्ट्रल, हमारी बॉडी की लेयरिंग है, और उस लेयरिंग के अंदर जो पावर है, उस पावर से जो ड्रीमिंग आपको आती है वो एस्ट्रल ड्रीम्स में आती है। ये जो मैं बोली ना ड्रीम्स टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, ये 2 तरह के हैं, वो हैं एस्ट्रल और इपिफेरल। तो एस्ट्रल में आपको फील होता है कि यू आर लाइक फीलिंग सो गुड विथ योर कनेक्शन, चाहे वो आप सोलमेट हों, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, आप बहुत सुख में हैं। आप उनके साथ एक इंटीमेसी भी देख सकते हैं कि आप उनको किस कर रहे हैं या वो आपको किस कर रहे हैं, या इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, तो वो एस्ट्रल ड्रीम्स कहे जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक और ड्रीम का टाइप है, उसको कहते हैं इपिफेरल टाइप। इपिफेरल टाइप में क्या होता है, आप उनको देख रहे होते हैं लेकिन वो आपको नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपका पर्सन किसी और महिला के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, या आपका पर्सन किसी और से बात कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, और तब जो ये ड्रीम्स आते हैं उसको कहते हैं इपिफेरल ड्रीम, दूर से देखा जाने वाला सपना। आप उस सपने में शामिल नहीं हैं, आप जस्ट ए स्पेक्टेटर हैं, दूर से आप सपने को देख रहे हैं। मतलब सपने के अंदर भी जो आप हैं, तो सपने को डायरेक्ट नहीं प्ले आउट कर रहे हैं, वो आप दूर से ही उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, एंड यू नो एवरीथिंग। ठीक है, आप जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर एक और टाइप है ल्यूसिड और विविड ड्रीम्स। ठीक है, तो ये जो ल्यूसिड ड्रीम्स हैं वो होते हैं कि जब हमारे माइंड में फोरहेड का 3 पार्ट है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस आपकी एज है। ठीक है, आपकी जितनी एज है उतनी ही एज आपके सबकॉन्शियस की है, उतनी ही एज आपकी कॉन्शियस की है। ठीक है, लेकिन जो अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस हज़ारों हज़ार साल पुरानी एज है, वो बहुत बार पृथ्वी पर जो आ चुके हैं उसकी सारी मेमोरी आपके अनकॉन्शियस माइंड में मेमोराइज्ड है, कैद है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड में जो आप सपने देखते हैं वो अलग होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अभी जो रिलेशनशिप के तरफ जो हमारा सपना आता है, उसमें ल्यूसिड और विविड ड्रीम्स अकेले भी आते हैं। मतलब ल्यूसिड का मतलब है एचडी क्लियर ड्रीम्स, आपको सब दिखेगा, टोटल दिखेगा, आंखों से आंसू भी निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि वो सामने वाली लड़की कौन है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं या नहीं। तो आप वो बोल रही है और मान लीजिए कि बोलते बोलते वो खाना भी अगर उसका गिर गया या नहीं, तो कुछ भी एकदम माइन्यूट से माइन्यूट एचडी क्लियर पिक्चर। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको दिखेगा, कौन है आपके सपने में। यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज द पर्सन कि आपके सपने में है कौन। लेकिन एक दूसरा टाइप है, उसको कहते हैं विविड ड्रीम्स। वो क्या कहते हैं कि टुकड़ों में आता है, मतलब छोटा सा आएगा, ऐसा हुआ, फिर सीन 1 कट, फिर सीन 2 थोड़ा सा इधर से आया, मतलब आप क्या देख रहे हो आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सीन बहुत सारे सीन्स को जोड़ के एक खिचड़ी बन गई है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप हो कि कौन है, कि सामने वाला कौन है, एकदम सबके चेहरे धुंधले दिखते हैं, किसी को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। करेक्ट, तो उसको कहते हैं विविड ड्रीम्स। ठीक है, और ये 4 चीज़ें हो गई। एक 5वां है अनकॉन्शियस ड्रीम्स। अनकॉन्शियस ड्रीम्स आपको बताती है आपके लास्ट बर्थ के बारे में,
कभी कभी ये बहुत कम लोगों को होता है कि वो लास्ट बर्थ के सपने देखते हैं। मेरे साथ हो चुका है। मैंने अपने लास्ट बर्थ को जब देखा था तो आई वॉज़ लाइक एस्टोनिश्ड। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मेरा लास्ट बर्थ है, लेकिन मैं ही थी। मेरे पहनने ओढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। जब मैं जागी और कॉन्शियस हुई कि क्या हुआ रात में, तो जब मैं जागी और कॉन्शियस हुई देन आई रियलाइज़ कि ये 80s का 18s के ये 1800 समथिंग का जो पहनावा होता है वैसा मैं कुछ पहनी हुई थी। और मैं इंडिया में नहीं थी, कहीं बाहर थी, यूरोप में शायद। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसी ड्रेसिंग मैंने की हुई थी वो ड्रेसिंग इंडिया की नहीं है, वो बाहर की है। वो भी 18वीं सदी में ऐसे लोग पहनते थे यूरोप में। और मुझे शहर का कंट्री का भी नाम, स्वीडन में ऐसे कपड़े लोग पहनते थे 18वीं सदी में, तो मैं वैसे ही कपड़े पहनी हुई थी। तो इट वॉज लाइक मैं थी, मेरा चेहरा था, आई कैन सी माई सेल्फ ईजीली, आई कैन रिकॉग्नाइज माई सेल्फ ईजीली। और मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड थे, उसका चेहरा सेम टू सेम मेरे डीएम के जैसा था और मैं नहीं थी, सेम टू सेम। सो लाइक ये थोड़ा अजीब था कि क्या डिफरेंट जन्म में चेहरे सेम होते हैं, क्योंकि माँ बाप तो चेंज होते हैं ना। तो ये मेरे साइंटिफिक माइंड को ये चीज़ मैं नहीं कन्विंस कर पाई कि क्या मैं ही थी, और क्या जो जिसको मैंने देखा वो मेरा डीएम ही था, और क्या मैंने पास्ट लाइफ देखी। तो ये बहुत ही डीप ड्रीमिंग थी और करीब इसमें बहुत लंबा एक इवेंट देखा था मैंने, और मुझे आज भी वो इवेंट याद है। मतलब आई एम सरप्राइज कि मुझे मेरे सपने याद नहीं रहते हैं। लेकिन फिर जब मैंने ये सपना देखा था कॉन्शियस माइंड वाला, वो बहुत अनकॉन्शियस माइंड वाला, वो बहुत ज़्यादा याद रहता है, बहुत अच्छे से दिखता है, वो पल पल की जानकारी यहाँ पर कैद होती है। तो लाइक कि आप डायरेक्टली अपने सपनों से अटैच हो पाते हैं, कर सकते हैं। इनफैक्ट ध्यान में भी अगर आप खुद को एफर्मेशन दें कि आप अपने पास्ट लाइफ में जाना चाहते हैं और अपने पास्ट लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने अफर्मेशंस दे सकते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड को, और आप अपने अनकॉन्शियस माइंड्स के ड्रीम के थ्रू आप अपने पुराने जन्म के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अफर्मेशन दिया और कल जुड़ गए, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितना भी लग सकता है। क्योंकि जब मैंने किया था तो मुझे 3.5 महीने लगे थे एक इस सपने में जाने तक। फिर मैंने छोड़ दिया करना। फिर मुझे लगा मैं कुछ उसका फ़ायदा मुझे नहीं दिखा। मुझे ये नहीं समझ में आया कि कुछ, मतलब अगर मुझे कुछ समझ में आता तब मैं इसको कंटिन्यू रखती अफर्मेशन को, कि मुझे अपने पुराने जन्म के सपने में जाना है। उससे मुझे कुछ फ़ायदा फ़ील नहीं हुआ। मुझे लगा मैं खुद की एनर्जी पे काम कर लूँ, पहले ये पिछले जन्म वाला काम देखूँगी बाद में, जब भी होगा। देखिए, आज जो फाइल्स में निकालने वाली हूँ, आपको तरह तरह के सपने आते हैं। तो क्यों आते हैं आपको ये सपने, ठीक है। ये मैंने एक ही फाइल लिया है, दैट इज़ ओशोजन। और ओशोजन बहुत इंट्यूटिव फाइल है। और एक्चुअली कार्ड्स आपको मैं 9 निकालूंगी, 9 कार्ड्स, ठीक है। जो 9 होता है ये अबाउट टू 10 होता है, और अबाउट नींद में जाने से पहले ही एक्चुअली सपने आते हैं। तो हम हर फाइल में 9 कार्ड निकालेंगे, और 9 कार्ड से हम पता करेंगे कि जो भी सपने आप देख रहे हो, ये है फाइल 1 हमारे लिए ब्लू। जो भी सपने आप हमारे देख रहे हो, वो ये आपको ब्लू दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो भी सपने आप देख रहे हो उसका रीज़न क्या है, ओके। और लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर। जाइए जाइए,
मैं आपको कार्ड्स दिखा दूँगी और फिर आपको बताऊँगी रीज़न कि आप इस तरह के सपने क्यों देख रहे हैं, ठीक है। कार्ड तो मैं ही रीड करूँगी, तो कार्ड पहले से दिखा देती हूँ। ये एक कार्ड है ब्रेक थ्रू, और ये रिलेटेड है आपके डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, टावर मोमेंट जिसको बोलते हैं, और ये है फ्लावरिंग, और ये है एग्जिस्टेंस, ये है गिल्ट, ये है कंडीशनिंग, और ये है लेटिंग गो, ये है माइंड, ये है ऑर्डरीनेस, और ये है कंट्रोल। मैं आपकी अब कहानी सुनाती हूँ पाइल वन। एक्चुअली मैं कहानी की तरह ही कार्ड पढ़ती हूँ, आपको पता है। तो यहाँ जब पाइल वन जो आपका मुझे दिख रहा है वो स्टार्ट ही हुआ है डिस्ट्रक्शन से, तो आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, ये तो मुझे साफ दिख रहा है, ठीक है। ये उतार चढ़ाव आपको हर तरह के चीज़ों से आपको मिला है कि ऐसा भी हुआ है, वैसा भी हुआ है, तरह तरह की चीज़ें घटित हुई होंगी आपकी लाइफ में अभी तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सॉरी, मैंने बाल खुले छोड़ दिए, मैंने बहुत गलत किया। तो मतलब कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या बोल रही थी, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ बहुत ज़्यादा बाल से। गिव मी अ मिनट। हाय, एक्चुअली मैंने आज बाल धोए थे एंड मुझे अभी भी ये वेट लग रहे थे, इसीलिए मैंने खुले छोड़ दिए थे, माफ़ कीजिएगा पाइल वन, सीरियसली। हाँ, तो अभी क्या है कि आपकी जो लाइफ है उसमें उतार चढ़ाव आपने बहुत देखे हैं, ठीक है, और उस उतार चढ़ाव के कारण आपके सपने में एक लिंक ज़रूर होगा। जो भी आप देखते होंगे आपको हमेशा ये फील होता होगा कि ये ना रिलेटेड है मेरे पीछे बीती हुई ज़िंदगी से, ठीक है। तो क्योंकि मोस्टली ऐसे सपने आपको आते होंगे, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। आपको अपने लिए मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है, कैसे मैं मतलब चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप चेंज चाहिए, एकदम ऐसे वाला चेंज कि मैं अभी अगर ऐसे हूँ तो मैं क्या कर दूँ तो मैं ये बन जाऊँ, यू नो। आपके मन में हमेशा ये भावनाएं आती हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूँगी कि ये जो चीज़ है ये ऐसी हो जाएगी, करेक्ट। तो अभी जैसे कार्ड्स जो मुझे दिख रहे हैं उसमें आपको ये देवी माता वाले भी सपने आते होंगे, ठीक है, जो शंकर भगवान की और देवी माता सबके जो सपने होते हैं वो भी आते होंगे आपको, क्योंकि वो यहाँ पे आपका है रिकॉर्डेड। और आपको मैं बता देती हूँ, आपके भगवान नहीं आते हैं सपने में, वो आपकी कंडीशनिंग आती है सपने में, वो आपकी साइकोलॉजिकली जो आप इमेजिनेशन करते हैं वो आती है, भगवान नहीं आते हैं, बिलीव मी। तो ये भगवान नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे क्षण ऐसे आए हुए हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को सोचते हो। तो इतना अगर आप सोचोगे तो फिर वही सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होती चली जाएगी, और वही सोच जो पाइलिंग अप होगी सबकॉन्शियस माइंड में, तो वही सबकॉन्शियस माइंड आपको सपने दिखाएगा आपकी ही सोच की, आपकी ही इमेजिनेशन की। सबकॉन्शियस माइंड सपने दिखा रहा है आपको कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, या नहीं तो आपके सपने आ रहे हैं भगवान जी के, या आप किसी के पीछे भाग रहे हैं और कोई आपके पीछे भाग रहा है। तो ये जो होती है ना कि मतलब गलत, मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या देख लिया मैंने, मैं कहाँ जा रही थी, मैं कौन मेरे पीछे भाग रहा था, मैं किससे बच रही थी। फिर एक दिन आएगा कि आप किसी के पीछे भागेगा। तो ये जो इन आउट कंडीशन है वो एक्चुअली आपकी सोच है।
ओवर थिंकर हैं आप, प्लीज़ अवॉइड टू ओवर थिंक योर सेल्फ। प्लीज़ ज़्यादा सोचिए मत। अपने ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी है आपकी वो कुछ और हो रही है, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को आप सोच सकते हो एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं उस चीज़ को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए उन सब चीज़ों को। क्योंकि अगर उन सब के पीछे 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 आप घूमोगे तो बिलीव मी, आपको आपके सपनों से ही हाय तौबा हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर नहीं चाहते हो कि आपके सपने से आपकी हाय तौबा हो जाए तो प्लीज़ लेट गो थिंग्स। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को लेट गो करेंगे उतने सपने आपके पॉजिटिव आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सपने पॉजिटिव भी आते होंगे, लेकिन 100 में 90 सपने कंफ्यूज्ड होते होंगे, 100 में 90 सपने डिस्ट्रक्टिव होते होंगे, जो आपको डराते होंगे, मतलब नॉट पॉजिटिव, आई मस्ट से। ठीक है, पाइल 1 वाले बताइएगा कि मैंने जो बोला है ये अभी बोल दिया है कि कुछ है इसमें। ये है पाइल 2 एंड दैट इज़ लाइट पिंक। आपको लाइट पिंक दिख रहा है, और हम फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो सपने मुझे आते हैं वो क्यों आते हैं, और इन सपनों से बाहर निकलने का क्या तरीका है। करेक्ट। फिर हम 9 कार्ड्स करेंगे। हाँ जी, देखिए आप काफ़ी रिलीजियस हैं, आई मस्ट से। ठीक है, तो जब जो लोग रिलीजियस होते हैं उनको हर चीज़ में मतलब ये हुआ तो हाँ भगवान ने अच्छा किया, ये कर दिया, लाइक मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था या सोच रही थी ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था या कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब जो ये हो गया है आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। दिस इज़ कॉल्ड, आप जो बिहेवियर दिखा रहे हैं भगवान से प्रार्थना करके उनको थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने परमेश्वर से जुड़ने का। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि आप अपने परमेश्वर से जुड़ते हैं, वेरी गुड। अगेन आई मस्ट से कि आप लोग काफ़ी इमेजिनेशन में हैं। देखिए इमेजिनेशन पाइल 1 में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो है वो इमेजिनेशन इसीलिए है क्योंकि आप की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का टाइम भी आया है, जहाँ आपको काफ़ी सोच विचार के आपको डिसीज़न लेना है, और इस डिसीज़न में बारिश स्टार्ट हो गई, तो इस डिसीज़न में आपको फ़ील होता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या नहीं है, इसको कैसे करूँ। आइडियाज़ आपको अपने माइंड में सोचने पड़ते होंगे कि ये जो मैं कर रही हूँ ये सही है या नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं, ये मुझे करना चाहिए या नहीं। तो जब आपको इस तरह के कोई मतलब कि डिसीजन वाली जो आपकी टाइम होती है, तो उस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और उस स्ट्रेस के टाइम में आपको कभी कभी एक कुछ झलक दिख जाती है जो आपको मुझे तो लगता है और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर जाती है, क्योंकि आप उस स्ट्रेस पे बार बार सोचते हो और आपका स्ट्रेस ही पाइल अप होता जाता है, और आपको स्ट्रेस के टाइम में जो भी सपने आएंगे वो निगेटिव आएंगे बॉस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्ट्रेस फुल सपने जो आपको दिखते हैं और निगेटिव सपने जो आप कभी कभी देख लेते हैं उनसे बाहर निकलो, तो सबसे पहले आपको अपने ओवर थिंकिंग स्ट्रेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको अगर कभी भी कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला काम, डू रिलीज़। आप मुँह से बोलिए कि ये मुझे टेंशन है, ये मुझे प्रॉब्लम है, और अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग एट ऑल एनी प्रॉब्लम नाउ। ये चीज़ मुंह से बोलना है। अफर्मेशन दीजिए अपने माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को। जब आप अफर्मेशन देंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पाइलिंग अप हुआ है आपका स्ट्रेस, ठीक है, आपका स्ट्रेस जो पाइलिंग अप हुआ है वो चीज़
से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड और आया है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट में आपको काफ़ी डरावने हॉरर सपने भी दिखते हैं, मतलब भूत प्रेत के सपने। वो भूत प्रेत भी आप ही के दिमाग का बनाई हुई चीज़ है, ओके। आप बहुत करेजफुल हो गए हो, शायद ये भूत प्रेत को आप जब सपने में देख लिए हो तो आपको लगता है कि ओके ठीक है, ऐसा होता है भूत, ऐसा आपको मतलब एक्सपीरियंस हो गया है कि ये जो चीज़ें हैं, ये भूत प्रेत जो है ऐसे होता है। तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं एंड आपको लगता है कि नहीं, एज सच इतना भयानक नहीं है, जितना भयानक ये दिखता है उतना होता नहीं है। क्योंकि जब आप बचपन में थे तो आपको ये बहुत डरावना लगता था, लेकिन जब वही सपना रिपीट, एक ही सपना होने लगे तो आपको उससे डर ख़त्म हो गया, ठीक है। आप जब अकेले रहते हो, अगर अकेले 2-4 दिन भी रहते हो तो आपको सपने ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि यहाँ आप अकेलेपन में सबसे ज़्यादा पाइलिंग अप करते हो अपनी इमेजिनेशन को कि ये ऐसे हुआ था तो वो कैसे हुआ था। आप बात कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से, आप अपने मन की बात नहीं शेयर कर पाते लोगों से। आपकी शेयरिंग हैबिट बहुत ही लो दिख रही है, आपकी शेयरिंग एनर्जी बहुत ही लो मुझे दिख रही है। तो आपको अपनी शेयरिंग हैबिट स्थिरता से, सत्यता से आगे बढ़ानी होगी। अगर आपने अपनी शेयरिंग हैबिट आगे कर दी, और सत्य, ये नहीं कि मन में कुछ और बोल कुछ और रहे हैं, सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये सब मत सोचिए, ठीक है। आप इतना मत सोचिए कि सामने वाला आपको किस तरह से सोचेगा, किस तरह से आंकेगा, वो आपके बारे में किस तरह का दिमाग रखेगा। आप कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट कीजिए जिनसे आप ओपनली बात कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके बारे में जजमेंटल ना हो, ठीक है। तो वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी बहनें हो सकती हैं, आपके भाई हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, एनीवन। कुछ किसी को सेलेक्ट कीजिए जिससे आप ओपनली बात कर सकें, ठीक है। तो आप अगर अपने सपने में ऐसा लगता है आपको कि जो आप दिख रहा है सपने में वो पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये मैं इतने सपने क्यों देखती हूँ, ठीक है, क्यों देखता हूँ या देखती हूँ, अगर आपको ऐसा फील है कि आपको सक्सेस वाले सपने भी बहुत आते होंगे फॉर श्योर, और फिर वो सक्सेस नहीं मिलती होगी आपको मतलब चल रही लाइफ में, तो आपको बड़ा विचित्र अनुभव होता होगा कि यार मैंने इतना अच्छा सपना देखा था सक्सेस का एंड आई एम अनएबल टू अचीव इट। वो सपना था, कर्मा आपको करना है। ये सपने क्षण भंगुर है, लेकिन जो कर्मा है वो आज प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनाता है, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। तो आप अपने प्रेजेंट को बनाइएगा तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। सपने का सोच के ये मत सोचिए कि अगर मैंने सपने में ये देख लिया तो इट विल बी वेरी गुड, अब ये बहुत अच्छा होने वाला है। आपको अपने कर्मा के प्रति शायद अवचेतन मन सावधान करता है कि उठो चलो कर्म करते हैं और ऐसा कुछ करके दिखाते हैं। अगर आपके सपने बहुत सक्सेसफुल वाले ड्रीम्स आ रहे हैं तो आपको आपका अवचेतन मन आपको आपके कर्मा के प्रति अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कि ये काम करो, इस तरह की चीज़ हो जाएगी। अगर तुमने इस तरह की पॉजिटिव स्टेप्स उठाए, इस तरह के पॉजिटिव कर्मा किए, तो आप जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, पॉजिटिव कर्म करने पड़ेंगे। अगर आप पॉजिटिव कर्म करोगे तो आप जो चाहोगे वही पाओगे, है ना। चलिए, पाइल 2, आपके सपने बड़े रोचक थे, मज़ा आया आपके सपनों को जान के। कोई टेंशन हो तो सोचिएगा नहीं, कम सोचिएगा, ज़्यादा सोच के कुछ मिला नहीं है कभी किसी को, तो जस्ट अवॉइड ओवर थिंकिंग। और पाइल 3 है गोल्डन। जिंदगी की अलग रीत है, हार की बात की जीत है, जिंदगी की अलग रीत है, हार की बात की जीत है। कार्ड नीचे गिर गया, मैं ये कार्ड भी अंदर कर दूँगी क्योंकि
गिरा हुआ कार्ड वो एक एक्सीडेंट था, तो मैं एक्सीडेंट के कार्ड नहीं लेना चाहती। जो कार्ड आ रहे हैं आपके लिए वो कार्ड ज़्यादा सही रहेंगे आपको बताने के लिए। तो पाइल 3 फिर हम करेंगे 9 कार्ड्स, और 9 कार्ड्स में देखते हैं आप कौन हैं, आपके सपने क्या हैं एक्चुअली। हाँ जी, पाइल 3 सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपके सपने जो हैं। देखिए ये ओशो जिनके कार्ड हैं, तो अगर मैं आपको दिखा भी दूँ कार्ड तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली वो कार्ड क्या आपके सपनों से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने 9 कार्ड्स लगा दिए हैं। अब मैं आपको एक एक कार्ड के मतलब बताते जाती हूँ। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, कि आप समझोगे बात को कि क्या मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले तो हमारे 3rd पाइल में जो लोग हैं वो ज़्यादातर सपने जो हैं टुवर्ड्स द रिलेशनशिप देखते हैं। ये लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं। ये खुद की प्रोजेक्शन सपने में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और उनको काफ़ी डाउनलोड्स मिलते हैं। ठीक है, आप दुखी मत रहा कीजिए, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं क्योंकि आपको चैनलिंग्स मिलती हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं, और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि डिवाइन आपको डायरेक्ट चैनल्ड करते हैं, और उस चैनल के थ्रू ही आपको बहुत सारी बातों का पता चलता है, क्योंकि आप अपने डिवाइन के तरफ पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं। और अब जब आप समर्पण में चले जाते हैं तो डिवाइन का कनेक्शन आपसे उतना ही मजबूत हो जाता है। तो डिवाइन आपको मोस्टली गाइड करते हैं। मोस्टली यू कैन से कि डिवाइन जो हैं वो एफर्मेशंस देते हैं आपको। कुछ लाइंस में आपके दिमाग में आते होंगे कभी कभी, और उस तरह के सपने छोटे सपने होते हैं लेकिन बहुत ही उसके डीप अर्थ वाले सपने आपको दिखाई देते हैं, और काफ़ी मेटाफर्स दिखाई देते हैं। जो दिखता है उसको आप सोचा कीजिए कि आपने क्या देखा और उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, क्योंकि आपके सपने अधिकतर मेटाफर्स ही होते होंगे, क्योंकि ये डिवाइन के मैसेजेस होते हैं। ठीक है, और डिवाइन डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं देता, एवरीथिंग कमिंग एज अ मेटाफर्स, करेक्ट। तो अभी देखिए, पास्ट लाइफ के सपने भी आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे। आप कंसंट्रेट किया कीजिए अपने सपनों से। अगर आपको अपने सपनों से जुड़ना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आपको कुछ मंत्र जाप में जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू यू, मैं एक मंत्र बता के आपको नहीं भेज सकती हूँ आपके पास्ट लाइफ में, लेकिन कुछ मंत्रास होते हैं ऐसे। अगर आप अपने पास्ट लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो आप पास्ट लाइफ रिक्रिएशन कर सकते हैं। तो उस रिक्रिएशन में कुछ मंत्रास आपको दिए जाते हैं, और अगर वो मंत्रास आप जाप करते हैं तो अगर आप रिसेप्टिव हो तो उस मंत्रास के पावर से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाके आप अपने आप को अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये पावर आपके दिमाग में ऑलरेडी विद्यमान है। आप अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट होने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो भी ओपन है। इतना ज़्यादा ओपन है कि आपको अगर आपको 50-100 सपने, चलो 100 लेते हैं, 100 सपने दिख रहे हैं तो कम से कम 5 to 7% सपने ऐसे होंगे जो पास्ट लाइफ के होंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखा कीजिए आप क्या देख रहे हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यू कैन वॉच योर पास्ट लाइफ सो बहुत ज़्यादा नज़दीक से। आप अपने पास्ट लाइफ को अपने सपने के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, आपको पास्ट लाइफ रिक्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मंत्रास आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। अगर आप अपने पास्ट लाइफ रिक्रिएशन खुद से करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक मैट्रिक्स नंबर पे करना पड़ेगा, और उस मैट्रिक्स नंबर पे से मैं आपको आपके अनुसार, आपके मैट्रिक्स के अनुसार कुछ मंत्रास दूंगी, और उस मंत्रास के थ्रू आप अपने पास्ट लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे अटैच हो सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है।
पाइल 3, अभी देखिए आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और आप बहुत करोगे भी। आपके साथ एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करोगे फॉर श्योर। अगर जितनी ज़्यादा जो कोई ट्रैवल करता है उस ये यहाँ पर उतनी मेमोरी आती है और उस मेमोरीज़ के आने से आपका कनेक्शन उतना वास्ट होता है, मतलब एबेंडेंट हैं आप अपने दिमाग से इतना एबेंडेंट है कि आपके सपनों का जो दृश्य है वो आप निश्चित करते हैं कि मुझे ये वाला दृश्य, ओ आई लव दिस, तो मुझे ऐसा कुछ हो तो मज़ा आ जाए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं पाइल 3। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आना चाहते हैं तो वो क्लासेस भी आप ले सकते हैं, वो भी मैं अब स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने मैनिफेस्टेशन को जागृत करना चाहते हैं तो वो क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आपको अगर उस चीज़ों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करनी है तो आप मेरे कंसल्टेंसी में आ जाइए। कंसल्टेंसी में आपको मैं आपसे बात करके आपकी एनर्जी चेक करके मैं ये आपको बता सकती हूँ क्या आप अभी तो पाइल 3 जो है ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, लेकिन इस जनरल रीडिंग में हज़ारों लोग मेरे पाइल्स देखेंगे, तो उन हज़ारों लोगों में क्या आप के अंदर वो चीज़ है जो मैं इतने कार्ड्स में फील कर रही हूँ। तो वो चीज़ आप जनरल कार्ड बिहेवियर देख के सोचिएगा। लेकिन ये जो कार्ड्स हैं मुझे बहुत ही अच्छे हाई क्लास लग रहे हैं, क्योंकि ये इसके थ्रू आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी ही प्रोजेक्शन को रिप्ले कर रहे हैं अपने सपनों में, ठीक है। वो आप ही हो लेकिन आप बार बार उस चीज़ को रिप्ले कर रहे हो, ठीक है। आप दुखी हो जाते हो और फिर मान जाते हो, फिर दुखी हो जाते हो, फिर वो आप ही करते हो, ठीक है। कोई बाहर से आपको कोई दुखी करने वाला नहीं है। आप अपने अंदर दुखी भी हो, सुखी भी हो, सब हो, ठीक है। आप अपने अंदर पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज़ को रखे हो। आपके जो कॉन्शियस माइंड है वो तो ओपन है ही, सबकॉन्शियस वो भी ओपन, और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो भी काफ़ी कनेक्टेड है आपसे। यू आर वेरी मच कनेक्टेड विथ योर अनकॉन्शियस माइंड, और आपको अपने पास्ट लाइफ और चीज़ें बहुत इजीली रिसीव होती हैं, और आप आई कैन से कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो, बहुत ज़्यादा। आपको छोटी छोटी बात भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या हो रहा है लाइफ में, मैं चाहता हूँ इसका मुझे सॉल्यूशन डिवाइन मुझे दे दें, तो आप डायरेक्ट डिवाइन से पूछ सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। और अपने अफर्मेशंस के थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। आप अपने चाहत के अनुसार अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिज़ाइन कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप में ऑलरेडी हैं जो मुझे दिख रही हैं। तो अगर पाइल 3 आपको गाइडेंस चाहिए कि आप अपने थ्रू योर ड्रीम्स हाउ कैन यू मैनिफेस्ट योर थिंग्स, तो उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरी कंसल्टेंसी में। और उस कंसल्टेंसी में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, लेकिन उस कंसल्टेंसी के थ्रू कुछ हीलिंग्स भी आएंगी, तो वो हीलिंग्स आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से उस मैनिफेस्टेशन में एड अप हो जाना है। ओके, आई होप इस आज की वीडियो थोड़ी क्रिएटिव है और आपको पसंद आई होगी कि किस तरह के सपने हैं और उन सपनों जो सपने मैं देख रही हूँ उनका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में पाइल अप करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।